बनाया। बहरहाल इसका एक प्रारूप हल्का सा मैं आपको कराना चाहूँगा। सबसे पहले 14 नवंबर 2020 इसमें हमारी मुस्लिम जाट बिरादरी का एक सम्मेलन हुआ शोरम में, और एक संस्था वजूद में आई जो आज भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसका नाम है मुस्लिम जाट प्रोग्रेस मिशन। जब इसकी मीटिंग शोरम में हुई तो बिरादरी के तकरीबन सभी जिम्मेदार लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोग भी मौजूद थे। तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर सजेशन मांगा गया कि जो संस्था हम बनाने जा रहे हैं इसका नाम क्या रखें। नाम के सजेशन में 2 नाम आए, और मुझे लग रहा है कि लोग बड़े खुलूस के साथ शामिल होते हैं। हमारे हर जगह जहाँ भी जाते हैं बड़ा खुलूस होता है। ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं कि हमारे प्रोग्राम कामयाब नहीं हैं। जितने प्रोग्राम हुए हैं अब तक सब कामयाब हुए हैं, कुछ न कुछ नतीजा ज़रूर निकला है। वहाँ भी यही हुआ। जब नाम मांगे गए तो एक नाम मेरी तरफ से सजेस्ट किया गया, फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन। एक नाम मेरे भाई मेरे दोस्त हैं शोरम से, चौधरी इमरान बालियान साहब, उनकी तरफ से दूसरा नाम सजेस्ट किया गया मुस्लिम जाट फाउंडेशन। लेकिन हुआ ये कि उन दोनों नामों को किसी मजबूरी के तहत शायद स्वीकार नहीं किया गया, और उस संस्था का नाम मुस्लिम जाट प्रोग्रेस मिशन रखा गया। तो वो काम चलता रहा। नामों के पीछे अपना लॉजिक था। मैं थोड़ी सी लंबी हो सकती है बात, लेकिन बोर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो नामों के पीछे लॉजिक सबका होता है। मेरा लॉजिक ये था कि जिस तरह की सोसाइटी आप बना रहे हैं, संस्था जो इसकी कार्यशैली होगी, उसी कार्यशैली पर पहले से लोग काम करते चले आए हैं। अब कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब्दीली बेहद ज़रूरी है। मैंने कहा कि हमें एक बहुत मजबूत प्लेटफार्म चाहिए और एक चेंज चाहिए बिरादरी की। और फेडरेशन बहुत सारी सोसाइटीज़ का एक समूह होता है, जिसको हिंदी में महासंघ कहते हैं। हम फेडरेशंस को जोड़ेंगे और फेडरेशन को साथ मिला करके पूरी बिरादरी की चेन बनाएंगे, और चेन बना करके उसको वो हमें यूनिट्स में, छोटी छोटी यूनिट्स को कंट्रोल करना बेहद आसान होता है। अब एक संस्था सारी बिरादरी को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि फेडरेशन की सारी संस्थाएं बिरादरी में काम करेंगी। उसके पीछे लॉजिक ये था। लेकिन बहरहाल अब जो भी सोच उस वक्त रही हो, वो नाम वहाँ स्वीकार नहीं किया गया, और मुस्लिम जाट फाउंडेशन के नाम को भी शायद रिजेक्ट किया गया। लेकिन बरकत उस मजलिस की ये थी कि दोनों सोसाइटियाँ वजूद में आई। उसके बाद मुस्लिम जाट फाउंडेशन भी बना, और उसके बाद फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशंस भी बना। अब इस पर एक एतराज़ हो सकता है, अगर सतही सोच से एतराज़ करें तो हो सकता है कि भाई आपने वही काम क्यों नहीं कर लिया, आप अलग क्यों चले गए। हम अलग नहीं हुए, और मुस्लिम जाट और प्रोग्रेस मिशन अलग नहीं हुआ। क्यों? मेरे पास क्या लॉजिक है। आप कैसे कह रहे हैं साहब अलग नहीं हुआ? उसकी वजह यह है, दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये समाज सेवा के लिए कुछ लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं। एक आदमी समाज सेवा करता है, एक आदमी नमाज के लिए लोगों को बुलाता है, तो एक आदमी को दावत देता है, 2 को देता है। लेकिन वही 10 आदमी अगर दावत देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? काम ज़्यादा होगा। तो यहाँ कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, यहाँ कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ कोई तनाव नहीं है। और हम जाती तौर से फेडरेशन की तरफ से मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमें किसी भी संस्था से कोई थोड़ा सा भी तनाव किसी तरह का नहीं है। हम सबके साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं। लेकिन फेडरेशन का जो वजूद है, जाहिर सी बात है, फेडरेशन अगर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो समझते हैं कि फेडरेशन की डेफिनेशन क्या है। वो यही है कि ये छोटे छोटी सोसाइटीज़ का एक समूह है, उससे हमें चैन बनाने में आसानी होती है। तो ये फेडरेशन उस तरीके से वजूद में आई। तो पहली मीटिंग जब प्रोग्रेस मिशन की हुई, उसमें ये नाम पेश किए गए। उसके बाद
जब वहाँ ये नाम रिजेक्ट हो गए, प्रोग्रेस मिशन वजूद में आ गया, उसके बाद पहली जो सोसाइटी बनी वो मुस्लिम जाट फाउंडेशन बनी। लेकिन क्योंकि मुस्लिम जाट फाउंडेशन भी एक सोसाइटी है और उसी तरह का एक संघ है जो उस थीम पर काम नहीं कर रहा था जो हम सोच रहे थे, यानी महासंघ बनाने वाला काम तो सोशल वर्क ही था, वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक अलग नज़रिया था तो उस नज़रिए पर ये फिट नहीं होता था। हुआ क्या कि बिरादरी के कुछ युवाओं ने इसको लपक लिया और उन्होंने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया कि साहब ये जो फेडरेशन है ये बिल्कुल अलग नाम है, अब तक हमने दूसरे नाम सुने हैं, लेकिन इस तरह का नाम शायद या इसकी कार्यशैली के बारे में बात हमने कभी सुनी नहीं है, जिसमें हमारे जो जनरल सेक्रेटरी राकीब चौधरी, जनाब अध्यक्ष आशु चौधरी साहब, इन लोगों ने फ़ोन से रब्ता किया कि इसकी कार्यशैली क्या है। जब मैंने इनको बताया तो इस बात पर ये लोग एग्री हुए और हमारी पहली मीटिंग 13 दिसंबर 2020 को फरासगढ़ गांव में हुई, जिसमें बिरादरी के तकरीबन 15 से 20 गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया। और जो सर्कल जिसका था, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर आदमी जिम्मेदार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी निगहबान है। कोई आदमी सोचे मैं जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हैं, आपसे जवाबदेही होगी, चाहे एक छोटी यूनिट के बारे में हो, आप छोटी यूनिट के जिम्मेदार हैं तो छोटी यूनिट के बारे में होगी, आप अपने घर के जिम्मेदार हैं तो घर वालों के बारे में होगी, आप समाज में जिम्मेदारी से काम करते हैं तो समाज के बारे में होगी। तो बहरहाल वहाँ 15 से 20 गाँव के लोग मौजूद थे। वहाँ हमने इस पर विस्तार से चर्चा की कि ये क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके बाद अगली मीटिंग 19 दिसंबर 2021 को गांव रठोड़ा में हुई, जहां इसके पिलर बनाए गए, यानी पदाधिकारियों को चुना गया और ये सोसाइटी, ये फेडरेशन इस तरीके से वजूद में आई। इस फेडरेशन का उसमें तमाम चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं, क्या काम करेगी,